ज्योतिष के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये है लगन कुंडली और इसके 12 भाव होते हैं। 1 मिनट के लिए भूल जाइए कि यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है। 1 की जगह 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है, 4 भी लिखा हो सकता है, लगन में कुछ भी लिखा हो सकता है। परंतु ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आपका जन्म किस लगन में हुआ है, किस लगन, आपका लग्नेश क्या है। उस हिसाब से ये 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं। ये जो नॉलेज है ये बेसिक नॉलेज है। धीरे धीरे आगे चलकर हम पूरा सिखाएंगे ज्योतिष के बारे में और उपाय भी बताएंगे जिससे आपका कल्याण हो, ग्रहों के बुरे प्रभाव आप पर ना पड़ सकें। और इस वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा। हर वीडियो के अंत में एक एक उपाय बताता रहूँगा जिससे भला हो सके, कल्याण हो सके। ये 12 भाव होते हैं। एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर है तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं इसी तरह से। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज में इन राशियों के हम स्वामी कौन कौन हैं। अगर यहाँ मेष लगन हुआ, पहली राशि हुई इधर, तो इसका स्वामी कौन होगा? इसका स्वामी होगा मंगल। मंगल। अब ये दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ का स्वामी होता है शुक्र। अब ये मिथुन। मिथुन का स्वामी होगा बुध। कर्क का स्वामी होगा चंद्र। सिंह का स्वामी होगा सूर्य। कन्या का फिर से बुध आएगा। तुला का स्वामी होगा शुक्र और वृश्चिक का स्वामी होगा मंगल। धनु का स्वामी होगा गुरु बृहस्पति और मकर का स्वामी होगा शनि। यहाँ शनि 2 बार आएगा, कुंभ में भी और मीन में आएगा गुरु। अब बात यह है, ज्योतिष जो है 12 राशियों, नवग्रह और 27 नक्षत्रों पर चलता है। ये देखिए 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इसी हिसाब से ज्योतिष चलता है। ये जो 3 जो है फिगर है, ये आपके पूरे होल सोल का मालिक होता है। इसी हिसाब से आपका ज्योतिष चलेगा। तो नवग्रह क्या है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ये हमारे हुए 9 ग्रह। ठीक है। और 12 राशियां हुई ये वाली मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आप इस चीज को अच्छे से याद कर लेना। जब ये आपको टिप्स पर आ जाएंगी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे, और इनके स्वामी आपको याद रहने चाहिए। अगर ये कुंडली है मेष लगन की, 1 लिखा हुआ है, तो मेष का स्वामी हुआ मंगल। तो इस कुंडली का जो जातक होगा उसका लग्नेश हुआ मंगल, इसका लग्नेश हुआ मंगल। ठीक है। अब मंगल हुआ, अब देखना ये होगा कि मंगल इस कुंडली में उसको स्थान कहाँ से मिला, कहाँ मिला है। इसके बारे में हम धीरे धीरे आपको बताएंगे।
पहले आपको इस बात बेसिक नॉलेज को आपको जानना पड़ेगा। ये है बेसिक। कुंडली में यहाँ एक मिनट के लिए भूल जाइए, यहाँ 1 भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर 2 भी लिखा हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 9 भी लिखा हो सकता है, 10, 11, 12 और यहाँ 1। अब ये बन गई राशि वृषभ लग्न की। ये देखिए, वृषभ के स्वामी हुए शुक्र, ठीक है। अब यहाँ लग्नेश क्या हुआ, यहाँ लग्नेश हुआ शुक्र, यानी कुंडली का जो मालिक है वो हुआ शुक्र। शुक्र कहाँ बैठा है ये देखना जातक की कुंडली पर निर्भर करता है। शुक्र यहाँ भी बैठ सकता है, शुक्र यहाँ भी बैठ सकता है, शुक्र कहीं भी बैठ सकता है। कैसा है, ऊंच नीच, ये बाद में बात विचार करेंगे। तब तक आप इस बात पर इसको, ये सारी चीज को जो भी है ये इंडेक्स है, इसको अब वीडियो को स्किप करके, रोक करके आप ये इसको आप याद रखिए टिप्स पर। अगर ये बात आप समझ गए, 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, और ये 12 राशियाँ, ये इनके स्वामी हैं, ये ग्रह हैं। नक्षत्रों के बारे में बाद में बात करेंगे, इनका एक अलग से चार्ट होता है, वो बताएंगे इसके बारे में। तो अभी मैंने वीडियो के शुरुआत में एक बात कही थी कि एक उपाय बताऊंगा, तो वो उपाय किसके लिए है, तो वो उपाय में आप सुन लेना। वो उपाय है बिजनेसमैन के लिए, जो कोई उद्योग है, कोई छोटी कारखाना है, उसके लिए एक उपाय है। तो मैं एक बता रहा हूँ, अगर किसी ने कोई छोटा कारखाना लगा रखा है और उसको बंद कर दिया है और वो नया खोल रहा है, तो ऐसा करना है, पुराने कारखाने से ओल्ड से कोई लोहे की वस्तु कुछ भी ले लें, लोहे की वस्तु उठा लेनी है और न्यू में शिफ्ट कर देनी है, ठीक है। और इसको रखने से पहले वहाँ पर थोड़े से दाने उड़द के रख देने हैं, उड़द के दाने, उसके ऊपर वो लोहे की वस्तु रख देनी है। और याद रहे कि जहाँ वो वस्तु रखेंगे वहाँ से वो वस्तु हटाए नहीं, ठीक है। और इस प्रकार ऐसा होता है, ये बड़ा ही प्रबल उपाय है, जिससे आपका पुराना भी कारखाना चलने लगता है। नया तो चलेगा ही, पुराना भी चलने लगता है। और शनि देव का ध्यान करते रहना है। शनि, मैं बीज मंत्र भी बताऊंगा, और उस बीज मंत्रों को आपको सुनना है और उन बीज मंत्रों का ध्यान करना है। कौन सा बीज मंत्र कहाँ होगा, कितने कब जपेंगे, दिन में या रात को, ये सारा बताऊंगा। तो क्या क्या दान करना है, ऐसा हम सभी बात करेंगे बाद में। तो अभी आप इस वीडियो में के पार्ट वन में आप जो है इतनी बात समझ लें कि ये बेसिक कंटेंट है। इस कंटेंट को आप रट्टा मार लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, ये आपके काम आएगा। लिख लीजिए कॉपी पर। अगले वीडियो में बताएंगे, तो नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे, नक्षत्र कौन है, क्या क्या है, तो धीरे धीरे सब बताएंगे। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।